हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस, इस चैप्टर को दो सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन आपका है हेरिडिटी और सेकंड सेक्शन आपका है इवोल्यूशन। ठीक है, तो गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हेरिडिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस जानते हैं पहले हम लोग हेरिडिटी क्या होता है। देखो, प्रोसेस बाय विच फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फादर है और मदर है। ठीक है, तो गाइस इसका एक बेबी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो गाइस जो फादर का स्किन कलर है वो इसमें पास हो सकता है इस बेबी में, या जो मदर का स्किन कलर है वो भी इसमें जा सकता है। ठीक है, मदर का जो हेयर कलर है ये इसमें जा सकता है, या फादर का जो हेयर कलर है इसमें जा सकता है। उसी प्रकार से गाइज जो फादर का मेंटल कैरेक्टर है इसमें पास हो सकता है, या जो मदर का मेंटल कैरेक्टर है इसमें भी जा सकता है। मेंटल क्वालिटीज़ मतलब जैसे मान लिया फादर का जो बुद्धिमत्ता क्षमता है, ठीक है, बुद्धि सोचने की जो पावर है, या क्वालिटीज़ है सोचने की जो क्वालिटीज़ है बहुत ज़्यादा है, तो उस बच्चे में भी जा सकता है। ठीक है, यानी तेज़ दिमाग का है फादर है तो उस बच्चे में भी जा सकता है। ठीक है, या मदर बहुत तेज़ दिमाग वाली है, ठीक है, तो उस बच्चे में भी ये कैरेक्टर जा सकता है। तो गाइस कुल मिला के हमें कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी है, ठीक है, इसमें जो फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ है, ठीक है, फादर और मदर का वो जेनेटिक कोड के फॉर्म में, ठीक है, जीन कोड के फॉर्म में उस बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जेनेटिक कोड के फॉर्म में उस बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो गाइज इसको बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। ठीक है, तो गाइज इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो। हेरिडिटी इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑन फिजिकल ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड, या तो वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो गाइज हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो फिजिकल जो ट्रेट होता है, ट्रेट मतलब क्वालिटीज़, ठीक है, क्वालिटीज़ या कैरेक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेट। अभी जो बताए थे बाल का जो कलर है, ठीक है, स्किन जो कलर है, मेंटल क्वालिटीज़, फिजिकल क्वालिटीज़, ये सब क्या है, ट्रेट है। ठीक है, ये वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है, जेनेटिक कोड के रूप में, जेनेटिक फॉर्म के रूप में, जब शिशु यानी बच्चा एम्ब्रियो में होता है। ठीक है, जब बच्चा एम्ब्रियो में होता है उस समय ये ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो गाइज ये जो डीएनए है, ठीक है, जो डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है, ठीक है, तो गाइज इसमें क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर है। जिस प्रकार से मोबाइल में एक चिप होता है ना, उसी प्रकार से ये डीएनए होता है। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन मदर का और फादर का इसमें क्या है, स्टोर होता है। ठीक है, यही कैरेक्टर वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन पास होते रहता है। ठीक है, उस बच्चे में ट्रांसफ़र होगा, फिर उस बच्चे का फिर बच्चा होगा तो उसमें ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र होते रहता है थ्रू इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए गाइस आप समझते हैं हम लोग चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या आपको। ठीक है, वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर बट सब्टली डिफरेंट। तो गाइस प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू एक न्यू इंडिविजुअल्स का जन्म होता है। ठीक है, जिसका जो कैरेक्टर होता है वो पेरेंट के जैसा होता है। ठीक है, लगभग सिमिलरिटी पाया जाता है, लेकिन गाइज उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। तो गाइज इस चैप्टर में आपको जानना है कि ये डिफरेंस क्यों पैदा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो गाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बहुत ही लेस वेरिएशन पाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। जैसे मान लीजिए जैसा पेरेंट होता है ना, वैसे ही न्यू इंडिविजुअल्स जो पैदा होता है, ठीक है, एकदम सेम होता है कैरेक्टर। ठीक है, इसमें ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, जिसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, यानी डिफरेंस नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल देते हैं गाइस। ठीक है, अगर आपने शुगर केन का फील्ड को ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, तो आप देखे होंगे जिस प्रकार से पेरेंट होता है ना, उसी प्रकार से जो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सभी सेम दिखाई पड़ता है। आप इसको देख सकते हो डायग्राम में, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। ठीक है,
थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है गाइस। आप यहाँ देखो लगभग लगभग सेम है, ठीक है, सिमिलरिटी बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है सब में समानता है, ठीक है, आप उतना फ़र्क नहीं कर पा रहे होंगे। यानी वेरिएशन क्या है, बहुत ही लेस है। ये किस में हो रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको। अब आते हैं गाइज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इसमें क्या होता है, लॉट्स ऑफ वेरिएशन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर डॉग दिखाया गया है, ठीक है, ये मदर डॉग है, ठीक है, और ये इसका बेबी है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। आप देख सकते हैं ये जो मदर है उसके जैसा बिल्कुल नहीं है, देखो, ठीक है। इसका माउथ देखो, इसका माउथ में डिफरेंस देखो, ठीक है। अब यही बच्चा इसको देखो, ठीक है, इसमें इसका माउथ में देखो थोड़ा सा माँ के जैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका कलर यहाँ पर सफ़ेद दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा इसका सफ़ेद है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो इसमें बहुत सारा वेरिएशंस है, इसमें भी क्या है, बहुत सारा वेरिएशन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, चाहे एनिमल का हो चाहे ह्यूमन बींग्स का हो, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है, अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये सिर्फ एनिमल में नहीं होता बल्कि ह्यूमन बींग्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लिया आप अपने घर में देख सकते हैं, ठीक है, आपके 4 भाई हैं, सपोज अगर 4 भाई है, ठीक है, तो चारों भाई क्या है ना, सेम नहीं होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया गया होगा, ठीक है। या 3 बहन है, ठीक है, तीनों बहन में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाया गया होगा, ठीक है, सभी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं, खासकर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो पैदा होते हैं, ठीक है, उसका जो फिजिकल और मेंटल जो क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत सारा वेरिएशंस पाया जाता है, बहुत सारा डिफरेंट पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते गए हम लोग एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो गाइज ये जो आपका वेरिएशन है, ठीक है, तो गाइज ये जो वेरिएशन है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, ये एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। कैसे होता है आप देखो, ठीक है। तो गाइज इसका फंडा समझो, एक पेरेंट है, ठीक है, इसका पहला जनरेशन हुआ यानी पहला बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, ये बेबी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और गाइज ये बेबी फिर से बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा, ठीक है, और अपना फिर से एक नया बच्चा पैदा करेगा, ठीक है, ये इसका कहलाएगा सेकेंड जनरेशन, ठीक है। तो ये कहलाएगा पहला जनरेशन ये वाला, और ये कहलाएगा हम लोग का सेकेंड जनरेशन, ठीक है। तो गाइज मैं इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को एक बैक्टीरिया के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है, समझो ध्यान से। तो गाइज ये दिख रहा है, ये बैक्टीरिया, ये हम लोग का पेरेंट बैक्टीरिया है, ठीक है, ये 2 डिवाइड किया, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और फर्दर फिर से ये 2 डिवाइड किया है और फर्दर 2 डिवाइड किया, ठीक है। तो गाइस आप देख रहे होंगे इसमें काफ़ी सिमिलरिटी है, ठीक है, बहुत सिमिलरिटी है, इसमें बहुत ही कम क्या है, डिफरेंस पाया गया है, ठीक है। देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस है बिटवीन देम, जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो डीएनए कॉपी हो रहा है, ठीक है, डीएनए का जो कॉपी होता है, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, उसमें डीएनए का क्या होता है, कॉपी होता है, ठीक है। ये आप क्लास 11-12 में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, डीएनए कॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनएक्यूरेसी बहुत ही क्या है, छोटा है, इनएक्यूरेसी बहुत कम है। तो गाइस इसमें क्या है, डीएनए का जो इनएक्यूरेसी है बहुत ही छोटा है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा सिमिलरिटी पाया जा रहा है, ठीक है। अगर ये डीएनए कॉपी का, अगर यह डीएनए के बीच में जो कॉपी हो रहा है, ठीक है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वेरिएशंस पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इनएक्यूरेसी क्या है, बहुत ही छोटा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। तो गाइज इसमें भी क्या है, डिफरेंसेस है। कैसे देखो, आप इसमें देखो गौर से, फर्स्ट जनरेशन में इसका जो हेड देख रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका जो लेग दिख रहा है, लेग यहाँ पे देखो, और इसका लेग देखो, ठीक है, डिफरेंस है।
और सेकेंड जनरेशन में बहुत डिफरेंस, देखो सेकेंड जनरेशन में और डिफरेंस है। इसका हेड तो सेम दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप देखो इसका हैंड, ठीक है, हैंड में देखो बहुत डिफरेंस आ गया, इसमें भी हैंड में डिफरेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर गाइस इसका जो स्टोमक है इसमें भी डिफरेंस आ गया है, ठीक है, इसका जो बॉडी डिफरेंस है ये भी दिखाई पड़ रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे बहुत सारा क्या है इसमें डिफरेंसेस है, इसमें वेरिएशंस है, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं है। However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता, देखने को मिलता, ठीक है। एज वी विल सी व्हेन वी डिस्कस द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो अभी हम जानेंगे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या मेजर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंस क्यों हो रहा है ये अभी हम लोग समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। अब गाइस ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। Do all these variations in species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? तो गाइस क्या जो वेरिएशन नज़र आ रहा है, ठीक है, स्पेसीज में, क्या सभी के इक्वल चांस होते हैं सर्वाइव करने के इन्वायरमेंट में? तो इसका आंसर होगा ऑब्वियस नॉट। तो गाइस ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वेरिएशंस पे, ठीक है। डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन पर डिफरेंट क्या होता है काइंड ऑफ एडवांटेज होता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया सर्वाइव करता है हीट वेव में, ठीक है, बहुत बेटर सर्वाइव कर लेता है हीट वेव में, ठीक है। अगर ये ठंडा इसको मिल गया तो वही मर जाएगा वो, ठीक है। तो सबका अलग अलग क्या होता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जिससे वो सर्वाइव कर पाते हैं। और जो बेटर सर्वाइव कर पाता है इन्वायरमेंट में वही क्या करता है, उसका इवोल्यूशन होता है, वही आगे बढ़ता है, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट के थ्रू अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता है उसका वहीं पर क्या होता है अंत हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है, वो मर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे आगे जाके, ठीक है, डार्विन का कॉन्सेप्ट समझेंगे इवोल्यूशन में, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कैसे नेचर क्या करता है सिलेक्ट करता है, ठीक है। चलिए गाइस आगे समझते हैं हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है, देखो ये क्या होता है, ये पेरेंट के थ्रू आता है, ठीक है। पेरेंट के थ्रू जो बच्चा प्रोड्यूस होगा उसमें जाएगा, ठीक है, वो इनहेरिट करेगा, ठीक है, अपने पेरेंट्स से लेके आएगा, ठीक है, कैरेक्टर को, उसको बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। वी नो दैट चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग, हम लोग सभी जानते हैं कि जो बच्चा होता है सभी बेसिक फीचर लेकर आता है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। हाउएवर इट डज लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट, और ये अपने माँ बाप की तरह दिखता भी है एग्जैक्टली। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, लेकिन गाइस उसमें बहुत सारा क्या होता है वेरिएशंस भी होता है। जैसे मान लिया ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, जूम कर दिखा रहा, ये गाइस ईयर लोब आप देख सकते हैं, ये ईयर लोब, ठीक है, दो बच्चे हैं, ठीक है, ये पहला बच्चा है और ये सेकंड बच्चा है, ठीक है। इसका ईयर लोब देखो फ्री है, यहाँ पर देखो फ्री है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है जॉइंटेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनहेरिटेड कैरेक्टर, इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है, या कैरेक्टर को ही बोलते हैं ट्रेट, ठीक है। तो किसी किसी का ईयर लोब क्या होता है फ्री होता है, किसी किसी का लॉक्ड होता है, ठीक है, एकदम सटा होता है, ठीक है, अटैच होता है, ठीक है, ईयर लोब्स। तो ये क्या हुआ अपने पेरेंट के थ्रू लेकर आएगा, ठीक है। जैसे मान लिया अगर पेरेंट का ईयर लोब क्या है ना अटैच्ड है, तो उस बच्चे में भी क्या होगा अटैच वाला आ सकता है, ठीक है। और अगर फ्री वाला होगा तो फ्री वाला आएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा हम लोग का इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है, जो पेरेंट के थ्रू उसको मिल रहा है जेनेटिकल फॉर्म के रूप में, ठीक है, जेनेटिकल फॉर्म में, ठीक है। अब गाइज आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये आपका एग्जाम में आता है, ये आपका मेंडल है, ठीक है। तो गाइज मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका आपका एक्सपेरिमेंट आता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी, ठीक है। तो गाइज अपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए मेंडल ने मटर, ठीक है, पी को चुना था, ठीक, गार्डन पी को सिलेक्ट किया था, ठीक है। इसके पीछे बहुत रीज़न था क्यों सिलेक्ट किया था, ठीक है, ये आपका एग्जाम पूछता है, ठीक है, क्यों सिलेक्ट किया था। तो पहला क्या है कि ये इसका एनुअल प्लांट, ठीक है,
एक साल में बहुत बार ये क्या करता है, फल देता है, ठीक है, इसलिए बहुत इजीली होता है इसको एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। दूसरा क्या है, ये बायसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, इसमें दोनों सेक्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल, इसलिए इसको लिया गया। और तीसरा क्या है, इसका लाइफ स्पेन क्या है, छोटा है, ठीक है, इसका लाइफ स्पेन क्या है, छोटा है। एक ही साल में दो खेती निकाल लेते हैं लोग, ठीक है, 2-3 खेती कर लेता है, ठीक है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करना इसको ईजी हो गया, ठीक है। और चौथा इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, इसमें बहुत सारे क्या होता है, वेरिएशंस होता है और कॉन्ट्रास्टिंग फीचर होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया। तो गाइस आपका एग्जाम पूछता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, ये आप समझ लो। पहले पहला क्या था, राउंड एंड रिंकल सीड लिया, ठीक है, राउंड सीड लिया, ठीक है, इस प्रकार से राउंड सीड लिया। और एक होता है आपका रिंकल सीड, इस प्रकार से, ठीक है, रिंकल सीड लिया, ठीक है। दूसरा था आपका टॉल एंड शॉर्ट प्लांट, एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है, लंबा वाला, ठीक है, लंबा वाला प्लांट लिया। और एक छोटा लिया, ठीक है, डॉर्फ लिया, पी का, ठीक है। और सेकंड था वाइट एंड वायलेट फ्लावर, ठीक है, फ्लावर कैसा था, इसका फ्लावर एक था वाइट वाला, ठीक है, और एक था हम लोग का वायलेट, ठीक है, ये थोड़ा याद रखोगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ही टुक pea plant with different characteristic, a tall plant, a short plant, produce progeny। प्रोजेनी मतलब क्या होता है गाइस, उसका जनरेशन, ठीक है, जनरेशन फ्रॉम देम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पी प्लांट को सिलेक्ट किया, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, जैसे टॉल प्लांट और शॉर्ट लिया, ठीक है, और उसका प्रोजेनी तैयार किया, उसका बेबी तैयार किया, ठीक है, और उसको कैलकुलेट किया, उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया, कितना शॉर्ट है और कितना टॉल है, ठीक है, परसेंटेज निकाला, कितना परसेंट टॉल है और कितना परसेंट शॉर्ट है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। इन F1 जनरेशन और F1 प्रोजेनी, ठीक है, जो पहला जनरेशन था, ठीक है, और F1 प्रोजेनी, नो मीडियम हाइट प्लांट, ऑल द प्लांट्स वेर टॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जैसे मान लिया ये पी प्लांट है, ठीक है, अभी मैं इसको फिगर समझाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे मान लिया पी प्लांट है, ठीक है गाइस, ये पी प्लांट है, ये पेरेंट है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, तो गाइस F1 जनरेशन में क्या देखा उन्होंने, या F1 प्रोजेनी में क्या देखा उन्होंने, कोई मीडियम प्लांट नहीं आया, ठीक है, मीडियम हाइट नहीं आया, सभी क्या था, टॉल प्लांट था, ठीक है, सभी टॉल प्लांट था। चलिए आगे समझते हैं। दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वॉज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक पेरेंटल कैरेक्टर पास हो रहा है, ठीक है, एक पेरेंटल ट्रेट क्या हो रहा है, देखा गया, सिर्फ केवल टॉल, ठीक है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं देखा गया, दोनों नहीं आया, ठीक है, डॉर्फ नहीं आया, ठीक है, या मिक्स नहीं आया, छोटा बड़ा नहीं आया, ठीक है, सीधे क्या आया, सभी फर्स्ट जनरेशन में टॉल से टॉल आया, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जांपल समझाऊंगा फिगर्स के साथ में, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं गाइस हम लोग। However, the second generation or F2 progeny of the F1 tall plants are not all tall। तो गाइस जब इसका F2 जनरेशन लिया गया, ठीक है, F2 जनरेशन देखा गया, तो सभी टॉल क्या था, नहीं था, सभी टॉल नहीं था, ठीक है, कुछ डॉर्फ भी आ गया, कुछ डॉर्फ प्लांट भी देखा गया, ठीक है। ये कैसा क्यों हो रहा है, अभी हम सब समझेंगे, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट वेर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट, बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वॉज एक्सप्रेस्ड। तो गाइज हमने क्या देखा था, F1 जनरेशन में सभी क्या था, टॉल था, सभी टॉल प्लांट था, कोई डॉर्फ नहीं था। लेकिन गाइज यही F1 जनरेशन के थ्रू F2 लिया गया, ठीक है, F2 जनरेशन लिया गया, तो क्या देखा गया, डॉर्फ भी था और टॉल प्लांट भी था, ठीक है, शॉर्ट था और टॉल प्लांट भी था। इसका मतलब ये हुआ कि जो F1 जनरेशन जो प्लांट था वो दो कैरेक्टर हायर किया था, दो कैरेक्टर इनहेरिट किया था, टॉल ला भी और शॉर्ट ला भी, लेकिन दिखाया कौन, सिर्फ टॉल दिखाया F1 जनरेशन में,
ठीक है, एक्सप्रेस्ड हुआ। लेकिन सेकेंड जनरेशन क्या था, जो शॉर्ट था वो क्या था, एक्सपोज नहीं हुआ। ठीक है, मतलब गाइज ये जो टॉल था वो क्या हो गया हम लोग का डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा, और ये जो शॉर्ट था, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हम लोग का रिसेसिव कैरेक्टर कहलाएगा। अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, रिसेसिव हो गया, दब गया। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन में शो हुआ। ठीक है, 10 2 कॉपीज ऑफ ट्रेट और इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकल गया कि 2 कॉपी यानी 2 ट्रेट, ठीक है, ट्रेट का 2 कॉपी क्या होता है, इनहेरिट होता है हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्या होता है हम लोग का डोमिनेंट होता है और एक होता है हम लोग का रिसेसिव। ठीक है, जो दिखाई पड़ता है, ठीक है, जो दिखाई पड़े उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो दिखाई नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं रिसेसिव। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में पहला जनरेशन जो लिया गया उसमें सभी क्या था, टॉल था। ठीक है, सभी टॉल था, तो सभी टॉल क्या था, ये हम लोग डोमिनेंट कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो शॉर्ट प्लांट था वो रिसेसिव हो गया, मतलब छिप गया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये रिसेसिव जो छिपा हुआ था वो सेकेंड जनरेशन में जाके शो हुआ। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में दिखाई दिया, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिसेसिव। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, चलिए मैं इसको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। देखो, फर्स्ट में क्या किया, टॉल लिया। ठीक है, टॉल और शॉर्ट लिया। ठीक है, प्लांट, पी प्लांट ना, तो इससे अब ये पेरेंट हो गया। ठीक है, ये पेरेंट हुआ। ठीक है, और गैमेट यहाँ से आएगा हम लोग का एक टॉल, यहाँ से निकल के आएगा, और यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट आएगा। ठीक है, गैमेट। ठीक है, अब इनका फ्यूज़न होगा तो गाइज बनाएगा हम लोग का कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, यही क्या हम लोग का है, डोमिनेंट है। ठीक है, ये हम लोग क्या है, डोमिनेंट है कैरेक्टर। ठीक है, और ये जो स्मॉल टी दिखाई पड़ रहा है ये हम लोग का रिसेसिव कैरेक्टर हुआ। ठीक है, जो कि अभी आप देख रहे हो ये हम लोग का फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, F1 प्रोजेनी है। ठीक है, पहला जनरेशन है। तो गाइस आप देख रहे हो फर्स्ट जनरेशन में क्या दिख रहा है, सभी क्या है, टॉल है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, सभी प्लांट क्या है, टॉल है। ठीक है, ये दिखा रहा है आपका टॉल। ठीक है, जो लेटर फर्स्ट दिखाई पड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टॉल। ठीक है, ये शॉर्ट दिखाई पड़ता है, स्मॉल टी आपका क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, और ये हम लोग का डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सभी क्या है, टॉल है, F1 प्रोजेनी में, F1 जनरेशन में। ठीक है, अब देखो सेकेंड जनरेशन क्या होता है। देखो, अब देखते गए हम लोग F2 जनरेशन। ठीक है, सेकेंड जनरेशन। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हो रहा है। देखो, इसको मैं एक बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, एक बॉक्स ले लिए हमने। ठीक है, 4 बॉक्स ले लिए इस प्रकार से। तो गाइस F1 जनरेशन में क्या था हम लोग का, कैपिटल टी और स्मॉल टी था। ठीक है, इसको हम यहाँ ले लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लेंगे। ठीक है, और यहाँ भी लेंगे हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब इसको कराएंगे क्रॉस। ठीक है, तो गाइस ये हो जाएगा हम लोग का कैपिटल टी, यहाँ से जाएंगे तो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा गाइस हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का स्मॉल टी। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, स्मॉल टी। तो अब क्या देख रहे हो, 4 प्रोजेनी बना। ठीक है, आप देख रहे हो वहाँ पर टी बना, और कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और फिर यहाँ पर गाइस हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। ठीक है, और स्मॉल टी बना। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो गाइस तो अभी आप क्या देख रहे होंगे कि सभी टॉल नहीं है। ठीक है, कुछ शॉर्ट भी इसमें आ गया। तो ये शॉर्ट कैसे आया होगा, तो यहाँ से आया। देखो, यहाँ पर जो F1 जनरेशन था, ठीक है, F1 जनरेशन में जो हम लोग को सभी टॉल दिखाई पड़ रहा था, इसी में क्या था, दोनों चीज़ छिपा हुआ था, टॉल भी था और शॉर्ट भी था। ठीक है, यानी 2 कॉपी इसमें बन चुका है ट्रेड का। ठीक है, 2 कॉपी बनता है। ठीक है, यही क्या हुआ, इनहेरिट होके सेकेंड जनरेशन में शो कर रहा है। ठीक है, रिसेसिव को भी, जो फर्स्ट जनरेशन में दिखाई नहीं पड़ा था शॉर्ट वाला, उसको दिखा रहा है सेकेंड जनरेशन में। ठीक है,
अब गाइज आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछता है फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ कैसे निकालते हैं, देखो। अब गाइज आपके एग्जाम में रेशियो पूछता है, ठीक है। ये रेशियो पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो पूछता है फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। दोनों में समझा रहा हूँ, देखो। पहले समझाता हूँ फिनोटिपिक ना। तो गाइज देखो कैसे समझाते हैं हम। यहाँ पर देखो टी है, टी स्मॉल टी है, फिर टी स्मॉल टी है और स्मॉल टी है, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर लेटर 1 क्या है, टी है, ठीक है। लेटर जो फर्स्ट हम लोग का इसमें टी है, इसमें भी क्या है हम लोग का टी है, ठीक है। कितना टी हुआ 3, तो निकालेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। इस 2 करेंगे और अब देखो गाइज यहाँ पर क्या है हम लोग का, दोनों का स्मॉल टी है ना, तो ये 1 है, तो ये 1 कहलाएगा। मतलब फिनोटाइप में क्या हुआ, 3 हम लोग का क्या हुआ टॉल, ठीक है। 3 टॉल है और 1 हम लोग का शॉर्ट है, ठीक है। अब हम समझते हैं जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं गैस जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है, जो कि जेनेटिक फॉर्म में होता है। देखो इसमें क्या कैसे निकालते, देखो ये हम लोग का था टी, ये टी था और ये हम लोग का टी था और ये स्मॉल टी था, ठीक है। तो गाइस देखो प्योर टॉल कौन है हम लोग का, ये प्योर टॉल है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 1 और ये गाइस हम लोग का मिक्स वाला, ठीक है। ये हम लोग क्या है मिक्स है, तो ये कितना 2 है ना, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का प्योर क्या है हम लोग का डॉर्फ है, तो ये 1 है, तो निकल जाएगा 1:2, 2:1, ठीक है। तो ये गाइस हम लोग कहलाएगा जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो गाइस इसको याद रखोगे, आपका एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।